सर आपने अभी कंक्लूजन के अंदर मेंशन किया है कि हम आई का या पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, हालांकि यूजुअली इट्स डिस्करेज। तो क्या हम ऐसे में आई या वी का वर्ड यूज कर सकते हैं? बेटा वी का करना ही नहीं है, फर्स्ट पर्सन आपने लिखना है। अब आपने जब अपना इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया, इंट्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस के एतबार से ग्लोबली, रीजनली, नेशनली ले आए हैं। अब आप अपने ऐसे में क्या करने जा रहे हैं वो आप लिखेंगे। ये फर्स्ट पर्सन आपने यहां पे लिखना है। ये आपकी अगले पूरे ऐसे का रोड मैप आप दे रहे हैं। ये मैंने किया है, मुझे ये सिखाया गया था, मैंने किया है, मेरा कभी ऐसे फेल नहीं हुआ। ये रोड में उसको फैसिलिटेट करना है आपने। ये रूल्स कोई आसमानी सहीफा नहीं है बेटा। चीजें अगर एग्जामिन देखे ना, ऐसे क्या है, मैं आपको अक्सर कहता हूं बेटा, ऐसे है, गौर करिएगा। ऐसे ESSAY, ऐसे का मतलब होता है आई से। ये पहला दिन था जब मैंने 2007 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की छत, यानी एक हॉस्टल की छत पे बैठ के अपने टीचर से पढ़ा था। उसने कहा था ऐसे का मतलब है आई से, व्हाट आई से रिगार्डिंग एनी गिवन टॉपिक। ये है, ये कोई आसमानी सीफे के उसके रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, कंस्ट्रेंट्स नहीं है। ये ऐसी सीधी और सादी बातें हैं कि आपको एक टॉपिक दिया गया, वो चेक कर ले कि आप कितने मैच्योर हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आप चीजों को दिए गए टाइम के अंदर लिख सकते हैं या नहीं, यानी टास्क को कंप्लीट करना, ये वो चेक करना चाह रहा है। दिए गए टाइम के अंदर हम प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं, हमें हमारी सीनियर कमांड कहती है कि 2 घंटे के अंदर ये चीज करके लेके हैं। मुझे कम से कम हर लम्हे ये इदराक होता है इस चीज का कि यार ये कंपटीशन के अंदर CSSP MSPCS के अंदर ये 3 घंटे के अंदर इतनी लेंथी चीजें एवं नहीं होती, नर्व शेकिंग होती हैं। नर्व्स को स्ट्रांग करके अल्लाह से मदद मांग के आपने चीजों को लेके चलना होता है। यही चीजें चेक की जाती हैं। कोई सेकंड थर्ड प्रोनाउन की तरफ नहीं जाना, पर्सनल फर्स्ट वही लिखना है। यानी आपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। वो ये कार्ड नहीं देगा कि ये ऐसे का रूल ही नहीं है कि आपने आय का इस्तेमाल किया है, आपने खुदा ना खास्ता गाली लिख दी है कोई। आप उसे बताना चाह रहे हैं कि व्हाट आई से, व्हाट आई हैव द आइडिया, मेरे पास ये आइडिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपने अपनी वायबल रिकमेंडेशन देनी है बेटा, तो उसको आपने डबल कर देना है कि आप सॉल्यूशन वाले पर्सन हैं, आपके पास सॉल्यूशन है इस मसले का। ये ऐसे का जो टॉपिक आपने चुना, वो आपको ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आपके पास कोई आइडियाज है कि नहीं है। इसलिए कोई साइंस नहीं है, इसको इजी रखिएगा बेटा। वही सेम चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन एक खास सेटअप के अंदर रहते हुए प्रिसाइज तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे को कंक्लूड करिएगा। अधूरा छोड़ दिया बेटा। पूरे पंजाब में मिनिस्ट्रियल कोटे की PMS की एक सीट थी, एक सीट थी, और बंदा नचीज ने उसके लिए अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो क्वालिफाई किया एक सीट पे। सिर्फ जब मैं अपने ऐसे इंग्लिश का और उर्दू का दे के उठा, क्योंकि मैंने कंक्लूड कर लिया था। मैंने कहा इंशाल्लाह मेरा ऐसे नहीं रहेगा, और ऐसे ही हुआ। जिसने रिजल्ट आया, आई वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने क्वालिफाई किया था। आपसे रिक्वेस्ट है, दुरूद शरीफ पढ़िएगा, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक मार के पेपर हवाले करिएगा। ये कब हो सकती हैं चीजें? जब आप टाइम मैनेजमेंट पे महारत कर लेंगे। बेटा मैं उसका प्रिंट नहीं निकाल सका जो मैंने आपको शेयर किया था। मैंने 3-4 चीजें आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पे डिस्कस करनी थी, बस वो पता नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्रिंट क्यों नहीं निकाले, मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। आप खोल लें अगर आपके पास वो चीज है तो। सिंपल सी चीजें हैं। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पे पहले मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से जो जो सवाल पूछा जा सकता है, लाइक आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जुडिशरी के फ्रेजाइल होने की वजूहात पाकिस्तान में क्या रही हैं। जुडिशरी, अदलिया। अब आपने सोचना है कि यार
हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पढ़ा था, ये जुडिशरी कहां से आ गई? मैंने जो आपके साथ डिफरेंट एंगल से चीजें शेयर की हैं बेटा, उसके अंदर भी मैंने आपको ये लिख के भेजा है कि इस एंगल से भी अगर सवाल पूछ लिया जाए तो हमने इन्हीं आउटलाइंस और मटेरियल को सामने रखते हुए अपना ऐसे कंक्लूड कर देना है। मैंने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम पे बात की है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर्स हैं बेटा, ये बड़े बड़े स्टूडेंट्स को नहीं पता। 5 पिलर्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के। हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो निजाम इंसाफ है उसके 5 पिलर्स हैं। मकसद क्या होता है? हर पिलर की अपनी केमिस्ट्री है, उसकी अपनी इब्तदाई मवादियात है, उसकी नेचर ऑफ वर्क है, टास्किंग है। हर पिलर अपनी अपनी नोयत के एतबार से काम करता है, मकसद एक ही है। यानी पुलिस की विंडो से पहला विंडो पुलिस है ना, और आखिरी क्या है? आखिरी बेटा प्रोबेशन एंड पैरोल है, एंड पैरोल है। ये पुलिस की विंडो से एंटर हुआ एक मुलजिम जिसने ज्यादती की किसी के साथ, और आखिरी प्रोबेशन एंड पैरोल है। ये 5 पिलर्स हैं। पहला पुलिस, दूसरा प्रोसिक्यूशन, तीसरा जुडिशरी, चौथा प्रिजन, और 5वां बेटा प्रोबेशन एंड पैरोल। इन 5 का एक ही मकसद है कि रियासत के मुआशरे के अंदर अफरादे मुआशरा में से किसी फर्द ने अगर किसी के साथ ज्यादती की है तो बेसिकली ये रियासत का फेलियर है कि रियासत की डेटिरेंस का उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कानून के शिकंजे में मैं आ जाऊंगा। ये रियासत का फेलियर था। इसलिए रियासत के डिपार्टमेंट्स फौरन उसको पकड़ लेते हैं और उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारते हैं। पर्पस क्या है? लॉजिकली एंड क्या है कि ये जो ऑफेंडर है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ये एक जिम्मेदार शहरी बन जाए। जब मेरे नोट्स पढ़ेंगे ना आप, प्रिजन डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल ही कुरेक्शन है, रिफॉर्मेशन है कि जो वो ऑफेंडर जिसने ऑफेंस किया वो रिफॉर्म हो जाए, वो अपनी गलती से अपनी बहाली की तरफ आ जाए और मुआशरे के लिए वो एक जिम्मेदार और सियाना शहरी बन जाए। ये अगर रियासती इदारों का मकसद पूरा हो गया तो उनके मार्जे वजूद में आने की वजह तस्मिया भी ये है। हमारे यहां पे क्या होता है आपने भी देखा होगा, FIR होती है ना, पुलिस का जो सबसे पहली विंडो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट जिसे कहते हैं, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। अब FIR होती है, जब FIR होगी तो उसको खौफ ही खत्म हो गया FIR का। पुलिस के पास आया तो उसकी हेजिटेशन, हिचकिचाहट वो भी दूर हो गई। अब पुलिस के बाद वो जेल में गया तो वहां पे जाके देखता है वाह यार यहां पे तो मौज है, वो भी खत्म। और जब बाहर आता है उसके गैंग्स के साथ ताल्लुक बन जाते हैं। सो इस चीज को कर्ब करने के लिए हमारे होम डिपार्टमेंट ने प्रिजन डिपार्टमेंट को, जो उसके पर्पस है करेक्शन एंड रिफॉर्मेशन का, यानी फर्स्ट ऑफेंडर है उसको अलहदा रखा जाए, जुवेनाइल को अलहदा रखा जाए, जो बिलो 18 है उसको अलहदा रखा जाए, अबव 18 है अलहदा रखा जाए, ऑफेंस वाइज, लाइक एक बंदा मर्डर किया है उसको अलहदा रखा जाए, एक बंदे ने रेप किया है उसको अलहदा रखा जाए, एक बंदा हर्ट का काज की है उसने उसको अलहदा रखा जाए, ताकि वो उसकी सलाह हो सके। ये पर्पस है। ये सारी चीजें, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, पुलिस की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसिक्यूशन की क्या है, जुडिशरी की क्या है, प्रिजन की क्या है, प्रोबेशन एंड पैरोल की क्या है, फिर पुलिस के चैलेंजेस क्या है, फिर प्रोसिक्यूशन के चैलेंजेस क्या है, फिर जुडिशरी के चैलेंजेस क्या हैं, फिर प्रिजन डिपार्टमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, फिर प्रोबेशन एंड पैरोल के चैलेंजेस क्या हैं, फिर वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशंस क्या है। पुलिस के अंदर अगर ये कर लिया जाए तो ये हो सकता है, प्रोसिक्यूशन के अंदर ये कर लिया जाए तो ये हो सकता है, जुडिशरी के अंदर ये कर लिया जाए तो ये हो सकता है। ये सारी आउटलाइंस बना के आपको शेयर कर दी है।
अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। जो मैंने चीजें आपको भेजी हैं बेटा वो पढ़िएगा। कल अतवार है, कल फिर इंशाल्लाह क्लास होगी। चीजों को मजीद रिफाइन करके जो 7 टॉपिक्स हैं मेरे, उनकी आउटलाइंस बना के आपको शेयर करूंगा। उन आउटलाइंस को और मेरी 47 आउटलाइंस को रट लें। आप इन चीजों को सामने रख के पूरा स्ट्रक्चर आपको दे दिया है। आपका ऐसे नहीं ड्रॉप होगा अगर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, अगर आपने अपने वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखा, नमाज पढ़ी, अल्लाह से माफी मांगते रहे। अल्लाह रियाकारी से बचाए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।